नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के छात्रों के लिए साइंस का एग्जाम में 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हो तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये 100% एग्जाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और मैंने 2024 में ऐसा ही बताया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ गया था। तो अच्छे से देखिए, मैं विज्ञान का इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो को लाइक करना और लगे हाथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ना अगला भी वीडियो मिल जाए इसका, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है वास्तविक वस्तु का, ठीक है ना। अगर वस्तु वास्तविक है तो उसका आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में ही बनेगा। और दूसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसे हम लोग, उस डायप्टर लेंस की क्षमता उसे हम लोग कहते हैं। तो आंसर हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम लोग कहेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तल लेंस कहेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस का 2 पृष्ठ उभरे हुए होते हैं बाहर की ओर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है? तो आपका लाल रंग है। दोस्तों, कहीं भी देखिएगा खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे आप ट्रेन में जाकर देखो, मतलब कि स्टेशन पर जाकर देखिए, ढाला को उठाते हैं गिराते हैं वहाँ पर, या फिर एम्बुलेंस में, पुलिस की गाड़ी में, हर जगह दोस्तों खतरे के संकेत के सिग्नल के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो जो आपका लाल रंग होता है ना, लाल रंग, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। अगर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो इसका विचलन कम होगा, इसका झुकाव कम होगा और इसका प्रकीर्णन कम होगा। बस एक अधिक होने के कारण 3 चीज़ इसका लो होता है, यानी कि कम होता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो आपको याद करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध मतलब आर होता है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आर बराबर एक ही का फॉर्मूला हमको पता है, V अपॉन आई होता है, यानी कि V/I होता है। और यहीं से हम आर का मान निकालेंगे अगर V और I का मान पता है आपको तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से किया जाता है। और वोल्टमीटर के और क्या बोलते हैं, विभवांतर की माप वोल्टमीटर से करते हैं और विद्युत धारा की माप एमीटर से करते हैं। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है जी? तो इसका आंसर होगा उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो मेरे भाई, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। दोस्तों, बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर अल्टरनेटिव करंट नहीं लगा होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जनरेटर या फिर विद्युत मोटर, इस सब में हमेशा ना दोनों होता है, डिस्ट और अल्टरनेटिव दोनों होते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट दोनों होता है। लेकिन बैटरी जो होता है ना, उसमें सिर्फ सिंगल होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डिस्ट धारा बोलते हैं, DC। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्योमात्रा स्रोत ऊर्जा का ज्योमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका 12 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दोस्तों देखिए पेट्रोल और यहाँ पर कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा, क्योंकि दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम कभी समाप्ति नहीं कर पाएंगे। जिस ऊर्जा को कभी आप समाप्त ना कर सको उसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और एक और दोस्तों मैं आपको बात बताने वाले हैं, अगर आप लोग इस बार 2025 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप लोग को एग्जाम में लड़ने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मतलब कि 100 में 100% लड़ जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही विषय का नहीं सभी विषयों का, तो आप मेरे से ले सकते हैं। अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हैं या फिर आपको टेंशन हो रहा है एग्जाम को लेकर, कौन क्वेश्चन याद करे कौन क्वेश्चन याद ना करे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। 199 रुपये का एक मेरा PDF नोट्स आता है, उस PDF नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। दोनों दिया जाएगा क्या, हम हज़ारों लड़कों को दे दिए हैं, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इस PDF में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया गया है। अगर आपको लेना है तो आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे हम, और उसके लिए 199 रुपये लगेगा। आप लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, तो व्हाट्सअप चलाते होंगे, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें दिखा दीजिएगा। नहीं तो आप हमारे पास फ़ोन करके ही बता दीजिएगा कि सर जी हम आपके इस नंबर पर पेमेंट कर देते हैं, और आपके व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट हम दिखा देंगे, और आप हमें PDF व्हाट्सअप पर भेज दीजिए ताकि हम भी याद कर ले वो PDF। ज़्यादा आप पैसा नहीं ले रहे हैं, मात्र 199 रुपये है दोस्तों, तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है। निम्न में कौन अवकारक है, आंसर क्या होगा, अवकारक पूछा है ना, ए नंबर आपका आंसर होगा। H2 अवकारक पूछा है, ध्यान से देखना, H2S नहीं होगा, अवकारक सिर्फ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देगा। तो जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय विलयन को दर्शाएगा, तो 13 7 से अधिक है तो आपका 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, Na2CO3 × 10H2। ये हमारा ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बाकी सब भी सूत्र है बट सब गलत है, ठीक है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है तो लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ना जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है ना जी, ये आपको याद रखना, विरंजक चूर्ण बनता है। 18 का आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का pH मान क्या होता है। सोडियम क्लोराइड दोस्तों क्षारीय है, तो क्षारीय दर्शाएगा ना, सोडियम क्लोराइड वो लवण होता है, सोडियम क्लोराइड लवण आपका होता है। तो इसका pH मान लगभग में पूछा गया, आप लोगों को याद रखना है, इसका pH मान लगभग में 14 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, जिसको तुतिया बोला जाता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 5H2 हो जाएगा, यानी कि CuSO4 × 5H2O, जिसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं। तो आंसर हमारा जी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला हमारे पास क्वेश्चन है ना कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, Na2ZnO2 + H2O बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका 21 का डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पीतल है, तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु होता है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो द्रव होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, द्रव होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, मतलब कि 3 को आबंध किस में होगा। तो ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, 3 को होगा इसमें, सी नंबर में C3H4 में, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है कुछ, इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 25 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम कक्षा के बाहरी यानी कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं या फिर रहते हैं। तो आप लोग बता देना 2 होते हैं, ठीक है ना। हीलियम के 2 होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एस हीलियम 2, ठीक है ना। तो हीलियम 2 होता है तो 1s2 तो लास्ट में 2 ही ना बचेगा, इसलिए 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, तो सभी हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो मृतजीवी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है, हरा होता है, यानी कि ग्रीन कलर का होता है। मतलब कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण के कारण ही हरा होता है। तो वही क्वेश्चन है, आप उसको उल्टा कर दिया गया है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है
किस नंबर पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। आंसर आपका 30 का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने की संभावना होगा। अगर मतलब आयोडीन की कमी है ना, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी होता है, घेंगा नामक बीमारी होता है। तो ये दो आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें ना एक नया नाम दिया गलगंड दिया है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर, घेंगा, गलगंड नामक बीमारियां होती है, इस आपको याद रखना है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो सबको पता होना चाहिए एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन कहाँ से ये स्रावित होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ठीक है ना। तो ये वृषण है, अंडाशय है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ द्वारा, थायराइड द्वारा दिया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए होगा ना, नहीं ए होगा कि बी होगा जी, आप लोग ठीक लगा देना अंडाशय पर, ठीक है ना। आंसर क्या मिल जाएगा, अंडाशय मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेरिब्रम होगा, सेरिबेलम नहीं सेरिब्रम होगा। अगला क्वेश्चन, घेंगा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का समुदाय का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी जंतु है, तो केंचुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराकोष में होते हैं, तो पराकोष में पराकण होते हैं, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े होते हैं ना, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में एकदम हम बिल्कुल रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब और कम उपयोग, पुनः चक्रण, इसका आंसर डी नंबर मिल जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं, तो शहरीकरण और प्रदूषण दोनों के कारण, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, फिल्म के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी किसे संकेत करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 42 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, लाल से नीला करेगा तो वो क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, अगर दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखोगे ना, दर्पण के एकदम जस्ट सामने, तो हमेशा याद करो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक होगा तो ऋणात्मक होगा, पीछे होगा तो काल्पनिक वर्चुअल बनेगा, जो कि हमारा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर मिलेगा सीमा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टिन जो होता है ना, टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संवेदी ग्राही नहीं है, तो आपका कान, आँख, नाक और दिमाग नहीं है ना, आपका 46 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दिमाग आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है या फिर बढ़ता है, तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा बढ़ता है, आपका आंसर मिलेगा ए नंबर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 49 नंबर कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, तो आपका 49 का दोस्तों सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, समतल और उत्तल, ठीक है ना, समतल और उत्तल आपका दोनों आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो सबसे पहले अगर माइनस में क्षमता है तो फोकस दूरी भी माइनस में मिलेगा, तो ए और बी में ही माइनस दिया है, बाकी कहीं माइनस में नहीं दिया है, तो सी और डी ऐसे ही लग रहा है कि आंसर नहीं होगा। अब फार्मूला होता है दोस्तों P बराबर 1/f फार्मूला होता है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे करेंगे, F बराबर निकालेंगे तो 1/p होगा, तो 1/p का मान -5d है, तो 5d को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 100 से गुणा करना पड़ता है,
तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग अच्छे से इसे याद कर लें, ठीक है ना। अगर याद हो जाएगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इसके अगला वीडियो आप लोगों को ना मैथ के ना मिलने वाला है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। पूरे बुक का एकदम निचोड़ खतरनाक एकदम धांसू क्वेश्चन आपके लिए गेस किए हैं। तो हम आपको ना पहले कंप्यूटर से उसे अच्छे से उसे हम बनाएंगे, उसके बाद से आप लोगों को मतलब ना बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग क्लास करने के लिए शाम को रेडी हो जाइएगा, ठीक है ना। और आप लोगों का क्लास दोपहर में भी चलेगा 11:30 बजे। ओके, थैंक यू सो मच जी। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।